मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जीके का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है? द ओशियन इज़ माई होम, महासागर ही मेरा घर है। तो हमारे वर्ल्ड में कितने ओशियन है? 5 ओशियन हैं जो हमारी अर्थ का 71% कवर करते हैं। ये ओशियन ही हैं जो कि हमारे अर्थ पर ग्लोबल टेम्परेचर, रेनफॉल और वेदर की कंडीशन को रेगुलेट करते हैं। ऐसे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मिलियंस ऑफ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि ओशियन के अंदर रहते हैं, ओशियन की अलग अलग डेप्थ के अंदर रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने ओशियंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखिए, ये आपको एक ओशियन महासागर दिखाई दे रहा है। इसका एक जोन है, क्या है, इतना है, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरा इतना। मतलब ओशियन में हम जितना गहराई से जाते जाएंगे उतना वहाँ पर डार्कनेस आती जाएगी। सबसे ऊपर ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, फिर कम, फिर बिल्कुल ब्लैकिश दिखेगा। जो ओशियन का फर्स्ट जोन होता है उसको हम सनलाइट जोन कहते हैं या फिर यूफोन्टिक जोन कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी पहुँच पाती है और फोटोसिंथेसिस आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलता है? बहुत से प्लांट्स, फिशेस और समुद्री जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा जोन जो है ओशियन का वो है डिस्फोन्टिक जोन। इसको ट्विलाइट भी कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है। और जो यहाँ का वाटर होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है। और इसका कलर कैसा दिखता है? ब्लू से ब्लैक। और यहाँ पर मोस्टली वही एनिमल रहते हैं जिनके टिथ और जास जो है, पंजे जो हैं वो लार्ज होते हैं, और वो एनिमल थिन होते हैं, वो इस जोन में रहते हैं। उसके बाद है एफोन्टिक और मिडनाइट जोन। यहाँ पर पूरा अंधेरा होता है, यहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुँच सकती। ये जोन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओशियंस के अंदर अगर हम 700 से 1000 मीटर तक नीचे जाएंगे तो ये जोन स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंडा होता है, और यहाँ पर वाटर का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर केवल वही जीव जंतु रह सकते हैं जिनको बहुत कम ऑक्सीजन और बहुत कम सनलाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बिल्कुल सनलाइट नहीं पहुँचती। यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत लाइट होती भी है तो जीव जंतुओं की खुद की लाइट होती है। अभी इस चैप्टर में हमें अलग अलग 3 ऑर्गेनिज़म दिखा रखे हैं, 3 जीव जंतु दिखा रखे हैं। हमें ये बताना है कि ये कौन से जोन में रहते हैं। फर्स्ट है एंगलर फिश। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है। ये एंगलर फिश की खुद की लाइट है, इसके बॉडी पार्ट से ही आई हुई। तो ये यहाँ रहती है, कौन से जोन में रहती है? जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, वो कौन सा जोन होता है? एफोन्टिक जोन। उसके बाद है ब्राउन कैल्प। ये कौन से जोन में रहता है? यहाँ पे देखिए बिल्कुल अंधेरा नहीं है, रोशनी है, सनलाइट ईजिली पहुँच पा रही है। तो ये कौन सा जोन है? एफोन्टिक जोन। नेक्स्ट है वैम्पायर स्क्विड। यहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी है, ज़्यादा नहीं है, तो इस जोन को क्या कहेंगे? डिस्फोन्टिक जोन। मतलब जो एंगलर फिश है वो एफोन्टिक जोन में रहती है। ब्राउन कैल्प कौन से जोन में रहते हैं? एफोन्टिक जोन में। और वैम्पायर स्क्विड जो जंतु है वो डिस्फोन्टिक जोन में रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है एक्वेटिक प्लांट, मतलब जलीय पौधे। प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड फॉर लाइफ इन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जलीय पौधे कौन से होते हैं स्टूडेंट? वो पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाटर में जो सर्वाइव करते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट सबमर्ज प्लांट भी हो सकते हैं जो कि वाटर के अंदर होते हैं, और दूसरे जो वाटर के सरफेस पर होते हैं वो भी हो सकते हैं। सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट में 2 टाइप्स के प्लांट्स आते हैं। एक तो होते हैं सबमर्ज प्लांट, और दूसरे कौन से होते हैं? जो सरफेस पर होते हैं वाटर के, उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग प्लांट। नॉन एक्वेटिक प्लांट की तरह जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनको भी अपने फूड के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की ज़रूरत होती है, जो उनको आसपास के एनवायरनमेंट से मिल जाती है।
बाय सीइंग द अपीयरेंस ऑफ लीव, अब हमें कुछ प्लांट्स दिखाए गए हैं, हम इनकी लीव्स को देखकर हम ये बता सकते हैं इजीली कि कौन सा सबमर्ज प्लांट है और कौन सा फ्लोटिंग वैरायटी का प्लांट है। जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो चौड़ी होती हैं और फर्म और स्पंगी होती है, मतलब बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, मतलब हम उसको मोड़ तोड़ नहीं सकते। दूसरे टाइप्स के जो सबमर्ज प्लांट हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो पतली और नैरो होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अभी इस चैप्टर में हमें कुछ एक्वेटिक प्लांट्स दिखाए गए हैं और उसके बारे में कुछ क्लू दिया गया है। इसको हमें देख के और इस लाइन को पढ़ के हमें ये बताना है कि इस प्लांट का नेम क्या है। द मिनिएचर फ्लोटिंग प्लांट हैज हार्ट शेप स्मूथ ग्रीन लीव्स। ये एक छोटा सा फ्लोटिंग प्लांट है जिसमें जो ग्रीन लीव्स है वो हार्ट शेप के हैं और डेट रिजेंबल द चिन ऑफ फ्रॉग इन वाटर। वो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है वो ये वाला प्लांट कि वो फ्रॉग के आगे की चिन की तरह हो। तो इसको कौन सा प्लांट है ये? फ्रॉग बिट। सेकंड, दिस प्लांट ग्रो इन लार्ज नंबर। ये वाला जो प्लांट है बहुत लार्ज नंबर में ग्रो करता है और यूजुअली कहाँ देखा जाता है? तालाबों में। इट हैज़ वाइड स्पंगी ग्रीन लीव। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो स्पंगी होती हैं और चौड़ी होती हैं। इसको क्या कहते हैं? वाटर लैट्यूज। नेक्स्ट है द प्लांट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। ये बहुत ज़्यादा स्पीड से उगने वाला प्लांट है और इसको जंगली पौधा भी कहते हैं। जो इसकी लीव्स का कलर होता है वो लेवेंडर कलर होता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थिक होती हैं, चौड़ी होती हैं। इसे क्या कहते हैं? वाटर हाइसेनिथ कहते हैं। इसके बाद है फोर्थ वन, दिस इज़ ए पॉपुलर पॉन्ड प्लांट। ये भी तालाब में उगने वाला प्लांट है। डेट हैज़ लॉन्ग स्टेम। इसकी जो तना होता है वो लंबा होता है एंड फ्लोटिंग मैट ऑफ फीदरी। मतलब ये जो क्या बोलते हैं, पंख, जो पक्षियों के फैदर होते हैं, पंख होते हैं, उसकी तरह दिखता है और ये बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। तो इस प्लांट का क्या नाम है? पैरेट फेदर। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ दिस प्लांट रिजेंबल ए शील्ड। इस प्लांट की जो लीव्स होती है वो शील्ड की तरह दिखती है। इट इज़ ए स्टनिंग सोलिटरी फ्लावर। ये स्टनिंग सोलिटरी फ्लावर है जो वाटर के ऊपर उगता है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द वाटर लिली फैमिली। ये वाटर लिली फैमिली का मेंबर है। तो आप इस प्लांट को देख के तो इजीली बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट है ये, कौन सा है? लोटस। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। इट यूजुअली सीन एज ए थिक मैट। ये बहुत छोटा सा प्लांट है और इसको हम कैसे देख सकते हैं? ऐसा लगता है कि एक थिक मैट को बिछा रखा है वाटर की सरफेस पर। दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि एक थिक जो है वो मैट को हमने सरफेस पर बिछाया हुआ है। इसका नेम क्या है इस प्लांट का? डकवीड। कम टू नेक्स्ट पेज। इसमें क्या है? दिस पॉपुलर एक्वायरम प्लांट ओरिजिनेट फ्रॉम द वाटर ऑफ जावा इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में ज़्यादातर उगता है और इट सर्वाइव इन लो सनलाइट। ये इसको सर्वाइव करने के लिए बहुत कम सनलाइट की ज़रूरत होती है। इट कैन सर्वाइव बाय स्टिकिंग टू एनी सरफेस। ये किसी भी सरफेस के साथ स्टिक होकर सर्वाइव कर सकता है। इस प्लांट को क्या कहते हैं हम? जावा फर्न्स। नेक्स्ट है दिस प्लांट ग्रो क्विकली। ये प्लांट बहुत तेज़ी से उगता है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर होते हैं और इस प्लांट को हम खा भी सकते हैं सैलिड और या डिश की तरह। तो इसका नेम क्या है? वाटर क्रैस। अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है, स्टेट इफ़ द एक्वेटिक प्लांट आर सबमर्ज और फ्लोटिंग वैरायटी। इन प्लांट्स को देख के हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से प्लांट हैं जो सबमर्ज है और मतलब पानी के अंदर उगने वाले हैं और कौन से फ्लोटिंग वैरायटी हैं कि पानी के वाटर की ऊपरी सतह पर ग्रो करने वाले हैं। तो अभी हम इसको देख लेते हैं जल्दी से। कॉर्नटेल सबमर्ज टाइप का प्लांट है। कैमुम्बा सबमर्ज प्लांट है। गैंट वाटर लिली फ्लोटिंग प्लांट है और
इल ग्रास कौन सा प्लांट है? सबमर्ज। येलो फ्लोटिंग हार्ट क्या है? फ्लोटिंग प्लांट है। सेल्विनिया मिनिमा फ्लोटिंग प्लांट है। और वाटर लेट्यूस फ्लोटिंग प्लांट है। तो स्टूडेंट हमने जीके के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसको पेंसिल से फिल कर लेना। अगर आपको इसमें से स्पेलिंग समझ नहीं आ रही तो आप के बुक के पीछे आंसर दिए गए हैं, आपको इसे पेंसिल से फिल करना है और लर्न करना है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।